आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू SRCC चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में सवाल के बारे में पढ़ा है। इस लेक्चर में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ब्रायोफाइटा में मांस और लीवर बर्ड आते हैं। ये ब्रायोफाइटा के दो सदस्य हैं जिनका नाम मांस और लीवर बर्ड है। ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही आते हैं। अब ब्रायोफाइटा के हम लक्षण देखेंगे जो मांस और लीवर बर्ड है। इन दोनों के लक्षण ही ब्रायोफाइटा के लक्षण होते हैं। पहला नंबर लक्षण है, देखेंगे ये पहाड़ियों तथा छायादार स्थान में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं और कुछ छायादार स्थान में पाए जाते हैं। फिर दूसरा लक्षण देखेंगे ये जल व थल, ये जल व थल दोनों जगह निवास करते हैं। जैसे कि मेढक हो गया, जैसे जल व थल में रहते हैं इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है जगत का। वैसे ब्रायोफाइटा भी जल व थल दोनों जगह निवास करते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। तीसरा नंबर लक्षण है ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। भूमि पर जीवित रह सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जब लैंगिक जनन करते हैं तो जल में जाते हैं और अपनी लैंगिक जनन कर अपनी संतति मतलब कि अपने नए पादप वहां से बनाते हैं। और चौथा लक्षण देखेंगे ये छायादार स्थान। यहाँ पर मैंने बताया कि छायादार स्थान पर छायादार सीलन भरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया कहीं शुष्क क्षेत्र हो गया और छायादार। शुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ बरसात हो गया, उसके बाद ग्रीष्म, बरसात के बाद वहाँ ग्रीष्म ऋतु आई, फिर शीत ऋतु आई, ये तीनों जगह रह सकते हैं। छाया विशेषकर छायादार स्थान में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ सीलन भरे क्षेत्र होंगे वहाँ भी पाए जाते हैं। पांचवा लक्षण है ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि अनुक्रमण ये जरूरी नहीं है कि पादप एक ही जगह पे होगी। ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं अनुक्रमण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरी जगह पे, जैसे कि कोई भी पादप हो गया ब्रायोफाइटा का, वो जैसे हिमालय में हो रहा है हिमालय, लेकिन ऐसे वातावरण के अनुसार तो नहीं जीवित रह सकता, लेकिन ये अनुक्रमण करके दूसरी जगह भी रह सकता है, दूसरी जगह भी उग सकता है ऐसा पादप। इसलिए अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठवां नंबर है ये सहवाग की अपेक्षा अधिक विभेदित होते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा में जो सदस्य होते हैं सहवाग से बहुत अच्छे होते हैं। बहुत विभेदित मतलब इनको अलग अलग तरीके से सहवाग के जो सदस्य हैं उनको पहचानने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा के सदस्यों को पहचानने में कठिनाई नहीं होती है, आसानी से भी हमें दिख जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के सदस्य। सातवां नंबर लक्षण है ये ब्रायोफाइटा में जो नर और मादा होते हैं अलग अलग पादप होते हैं। वैसे ये इसका मेन कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा का कि नर और मादा अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं, एक पादप में कभी नहीं पाए जाएंगे, इसमें कोई भी अपवाद नहीं। जैसे कि मार्केंसिया ये इसका उदाहरण है जिसमें नर और मादा अलग अलग पादप में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे ब्रायोफाइटा का मार्केंसिया और रिक्सिया। थैंक यू।